हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये मेरी उम्मीद है। दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं यूपी टेट के सिलेबस के बारे में, यानी यूपी टेट सिलेबस 2021 के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जानकारी आप लोगों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर क्या क्या आने वाला और पेपर नंबर सेकंड के अंदर आपके क्या आने वाला, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाता हूँ आप लोगों को। आप अगर चाहते हैं तो मेरी क्लास को आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। यूपी टेट के अंदर आपका कैसे कैसे क्या क्या होने वाला। देखिए दोस्तों, यूपी टीईटी की परीक्षा के सभी विषय वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को एक नंबर निर्धारित होगा। वो कह रहा है इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए भाई, नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है, ठीक है। ओके, एक नंबर और मिलता है। प्रथम प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के लिए होगा, ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे स्टूडेंट के लिए होगा जो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। जब तक देखिएगा वो किसी मुकाम को हासिल ना कर जाए उसको जब तक स्टूडेंट कह सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्तों, ये उनके लिए दिया गया। ओके, आप दोनों भी फील कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो व्यक्ति 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें पेपर नंबर 1 और 2 में दोनों में शामिल होना पड़ेगा। उन्हें पेपर नंबर दोनों पेपर में क्या होना होगा, शामिल होना पड़ेगा। अब दोनों प्रश्न पत्रों की जो परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे होती है। ओके, 2.5 घंटे की होगी और प्रश्नों की संख्या भी कितनी होगी, 150 होगी। ये भी आप लोगों को बता दिया गया। चलो भी आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं दोस्तों। देखिए गया आप लोगों को मैथ्स का जो सिलेबस है दोस्तों उसके अंदर क्या क्या आने वाला है, यानी किस टॉपिक से सवाल उठने वाले उसके बारे में डिटेल्स हम लोग इस साल से बातें करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, विषय देखिएगा, पहला विषय वस्तु देखिएगा आपकी कौन सी है, यहां पर समझते हैं। यानी मैथ में से आपके क्या क्या टॉपिक आपके उठने वाले हैं, मैं उसका डिस्कशन आप लोगों से करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, संख्या एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी संख्या दी गई होंगी, संख्याओं का जोड़ करना है, घटाना है, ठीक है, और गुणा करनी है और भाग करना। ऐसी संक्रियाएं आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, संख्याओं के साथ करनी होगी। पहला चैप्टर यहां से उठने वाला है आपका सवाल। लघुतम सामर्थ्य एवं महत्तम सामर्थ्य, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों से पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट कॉमन फैक्टर यानी लिस्ट माने छोटा होता है, ग्रेटेस्ट माने क्या होता है, बड़ा, ठीक है। आइए आप लोग देखिएगा, यहां से ये पूछने वाला है। वो कह रहा है कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। यानी भिन्न, आपको पता है जो संख्या p अपॉन q के रूप में लिखी हुई होती है, जो संख्या p अपॉन q के रूप में लिखी होती है उसको भिन्न बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूं तो 4 बटे क्या होगी, 5, इसमें भिन्न होगी। अगर आपने कह दिया कि सर जी 4/0 भी भिन्न है, नहीं दोस्तों, क्योंकि ये आपका क्यों जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अगर क्यों जीरो होगा तो भिन्न नहीं होगी, ठीक है। अगर क्यों जीरो हो गया तो भाई क्या होगा आपका, वो भिन्न नहीं बनेगी, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ऐसी भिन्नों के साथ क्या करेंगे हम लोग, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे। मान लीजिए कोई और भिन्न दे दी जाएगी आपको, जैसे कि 6/7 दे दी गई, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई दे दिया जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, भिन्नों के साथ जोड़ घटाव गुणा, यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप किए जाने हैं। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, यानी किसका पार्ट है, फ्रैक्शन का पार्ट था। दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से यहां से पुटअप करने जाने हैं, यानी इस टॉपिक से, जहां पर आपको दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग करना है, यानी डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि दशमलव के कई पार्ट हैं, उसमें से आप लोगों को ये काम करना भी पड़ेगा, ठीक है। सवाल आएंगे भाई, देखिएगा पॉइंटों पर आधारित, उनको जोड़ना है, घटाना, देखिएगा एक एक नियम से। अब एक एक नियम से देखिएगा, सिंगल रूल, जहां पर आप लोगों का एक सिंगल रूल लगता है। एक नियम में आप लोगों को बहुत सारी चीज आती है, जहां से देखिएगा एक ही नियम एक ऐसा एक टॉपिक नहीं है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है। उसमें क्या होता है, आप लोगों को ये भी दे देगा कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य है 25 वस्तु के एसपी के बराबर है, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के एक नियम से आते हैं। अगर आपसे भी पूछा जा सकता है, देखिएगा
कि 3 औरतें किसी कार्य को 4 दिन में करती हैं, 5 औरतें कितने दिन में करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन भी एक एक नियम से ही आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो भी देखिए एक ही नियम से ऐसे क्वेश्चन पुटअप जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक ही नियम का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत से आप लोगों का क्या होगा, क्वेश्चन उठेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अगर संख्या को आप लोग जानोगे, सबसे पहले आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी संख्या। संख्यान के बाद में आप लोग देखिए संख्या को जब जान जाएंगे तो आप लोग उसके ऊपर गुणा भाग घटाओ सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी समझ लिया। संख्या को दशमलव भी आप लोगों ने बांटना सीख लिया। अब उन संख्याओं पे क्या करेंगे, हम परसेंटेज लगाना स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का मतलब ये मान लीजिए कोई 100 है, उसका 5% कितना होता है, 5 होता है। इसी प्रकार हम परसेंटेज करेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे हमें लाभ कितना होता है, यानी लाभ वाला टॉपिक आप लोगों से ये क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, यानी लाभ हानि से। तो फिर हम उसके बाद में लाभ हानि करेंगे। उसके बाद में हम ब्याज भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो ब्याज होता है वो लाभ हानि के कहीं ना कहीं इक्वल होता है। क्योंकि आपको 10,000 का अगर 5% ब्याज निकालना हो, 5%, तो परसेंटेज का यूज तो हो गया, प्लस आपको ब्याज भी मिल गया। तो यहां पर आप लोगों को दो चीज मिलेंगी। देखिए दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, ये टॉपिक आने वाला है आप लोगों का, ये टॉपिक भी आने वाला है, ये भी आने वाला। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और कौन से टॉपिक आएंगे, तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर और देखिएगा दोस्तों, कुछ एडवांस मैथमेटिक्स से भी आप लोगों क्या करेंगे, क्वेश्चन पुटअप किए जाने वाले, जैसे कि ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ज्यामिति क्या होती है, इसमें आकृति, एब, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त होंगे। अब वृत्त क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्त आपको दे दिया है और यहाँ पर दे दिया कि बताओ कि यहाँ पर क्या थीटा है, अगर यहाँ पर कोई भुजा दे दी, ठीक है, ये भुजा दे दी, बताओ कि ये क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से ज्योमेट्री से पूछे जाने वाले हैं। या आपको कोई देखिएगा कोण दे दी जाएगा, यानी इसके अंदर क्या वर्ग बना है, बताओ कि बताओ क्या देखिएगा अंदर जो इसके विकर्ण पर बना वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। या फिर त्रिभुज दे दी जाएगा कि त्रिभुज के 2 कोण आपको दे दिए गए, ठीक है, ये थीटा है कि ये थीटा, तो बताओ ये क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कहां से, यहाँ से कोण, त्रिभुज, वृत्त, यानी क्या से ज्यामिति से आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल होती है ज्यामिति, बताऊंगा दोस्तों, एक एक चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलूंगा, यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए धन, रुपया, पैसा, यहां से क्वेश्चन उठेंगे। तो भाई आप लोगों को ये भी बिल्कुल आसानी से शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए मापन आपका आने वाला है। मापन, समय, तोल, धारिता, लंबाई व ताप। ठीक है, धारिता, आयतन यानी तोल हो गया दोस्तों, देखिए समय हो गया, लंबाई होगी, ताप होगी, यानी मापन यानी मेजरमेंट के अंदर आपको ये आने वाले हैं। ओके, फिर परिमिति आप लोगों से पूछी जाती है। परिमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज, देखिए जो फिगर होती है आप लोगों की, जैसे कि चतुर्भुज होगी आपकी, वर्ग होगा, आयत होगा, कुछ भी हो, ये जो फिगर होती हैं, जो 2 डायमेंशन फिगर होती हैं, उनका परिमाप आपसे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, यानी पी जितनी आकृति उसकी भुजाओं का योग कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने त्रिभुज के कहा, तो त्रिभुज की भुजा कितनी, 1 2 3 है, तीनों का योग कर दो तो 3 हो गया। अलग अलग है तो अलग अलग जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसी अगर चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दोगे, क्या होगा, परिमाप। तो भी परिमिति से भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, यानी ये वाला टॉपिक आप लोगों का आने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, नीचे देखो, कैलेंडर से आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। किससे, कैलेंडर से। बहुत ही शानदार टॉपिक होता है कैलेंडर, ऐसी आंकड़े। ठीक है, आंकड़ों से आप लोग क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक होता है, आंकड़े बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, ऐसी आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम वाला जो टॉपिक है दोस्तों, वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी ये टॉपिक भी आप लोगों का क्या आने वाला, जिसके अंदर आपका धारिता, घन, घनाभ के ही पूछे जाते हैं, जिसमें बेलन, शंकु भी हो सकता है दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आया। यानी कैपेसिटी यानी धारिता को बोला जाता है, क्यूब का मतलब घन हो गया, क्यूबाइड का मतलब घनाभ हो गया। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो भी देखिएगा दोस्तों, ऐसी क्षेत्रफल जो 2 डायमेंशन फिगर होती है, जितनी भी 2 डायमेंशन का मतलब आप जानते हैं ना, जिस फिगर को आप लोग सरफेस पे यानी फलक पे ही बना सकते हैं, बस वही। अगर मैंने इसको यहां से बाहर निकाला ना, अगर मैं ये जो आप लोग देखिएगा, मैं कुछ भी एनीथिंग आपको देखिए ले लेता हूं। मैंने क्या होगा, ये बुक ले ली है। चलो भी देखिएगा, इस बुक को समझो। इसकी आकृति जो है ना, आप लोग कहोगे सर ये वर्गाकार है, वृत्ताकार है, क्या है, एक आयताकार आकृति है इसकी। लेकिन ये आयताकार आकृति आपको वृत्त देखिए, आयताकार आकृति आपको दिख रही है, लेकिन अगर हम इसको देखा जाए ना प्रॉपर तरीके से, तो इसमें ऊंचाई भी है। और जिसमें हल्की सी भी अगर ऊंचाई बन गई तो वो क्या बन जाता, आयत क्या बन जाता, घनाभ बन जाता है। ठीक है, वो 3 डायमेंशन फिगर बन जाती है। तो इसलिए 2 डायमेंशन फिगर जितनी होती हैं वो सिर्फ एक सरफेस पे ही बनाई जा सकती हैं। ऐसी रेलवे या बस समय सारणी के बारे में देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान टॉपिक होता
होता है, इसके माध्यम मैं इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से आप लोगों को कराने वाला हूँ। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण देखिएगा, अगर बात करें निरूपण की बात करें दोस्तों, यानी प्रेजेंटेशन एंड ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो देखिए दोस्तों आप लोग यानी एक तालिका आपको दे दी जाएगी, उस तालिका के अंदर आप लोगों को प्रेजेंटेशन बतानी है या फिर उसमें से कुछ फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा। तो भाई देखिए दोस्तों ये ऐसी क्वेश्चन आप लोगों से मैथमेटिक्स के अंदर पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर पूछे जाने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों अगला जो टॉपिक है, मैंने बताया कि अब मैथ से क्वेश्चन तो पूछ लिए, अब मैथ की जो पैडागोगी है दोस्तों वहां से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जैसे कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति होगी, बालक के चिंतन तार्किक शक्ति पैटर्न तथा अर्थ निकालने पर और अधिगम, यानी यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्या है, पैडागोगी का एक टॉपिक है जहां से आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। ऐसे देखिएगा कार्य की नीतियों को समझना, ठीक है, कार्य की जो नीति होती है उनको समझना, अंडरस्टैंड द वर्क, ठीक है, ठीक है, पॉलिसीज ऑफ, ठीक है भाई क्या होंगी। अब देखिए पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या होगा, ठीक है, यानी पे ये कह रहा है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द सर्कुलम। ठीक है, तो भाई पाठ्यचर्या का मतलब है दोस्तों, पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एनसीएफ के बारे में आप लोगों से पूछेगा, एनसीएफ 2005 के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसकी जो है दोस्तों देखिए जो गाइडलाइन है आप लोग एक बार उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, गणित की भाषा कैसी होती है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाने वाला। सामुदायिक गणित क्या होता है दोस्तों, इससे यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन, यानी ये क्या है पैडागोगी टॉपिक है, यहाँ से भी आप लोगों का फर्स्ट नंबर पेपर बनने वाला है। तो भाई ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो यूपी टेट में आप लोगों को इतना मैथ नंबर पेपर नंबर फर्स्ट के लिए पढ़ना होगा। अब पेपर नंबर जो सेकंड की तैयारी लोग करने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले देखो भाई अभी पेपर नंबर फर्स्ट का देखिए पैडागोगी है, उसका भी देखिए कुछ पार्ट अभी यहाँ रह गया। औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन करना, यानी पेपर नंबर फर्स्ट का है ये पैडागोगी है मैथ की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण की समस्या दोस्तों देखिएगा, शिक्षण की समस्या यानी जो पढ़ाने में समस्या आते हैं जिससे बच्चा अंडरस्टैंड करने में बहुत बार गलती कर देता है। क्या गलती हो जाती है टीचर से जिसके कारण वो टीचर वो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, या बच्चे को समझने में किसी भी चीज को समझने में क्या हो रहा है, उसको समझने में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किस माध्यम से किस तरीके से समझाएं ताकि बच्चा जो इस समस्या को अच्छे से समझे और सवाल को अच्छे से आंसर करने की कोशिश करे। ऐसे यहाँ पर देखिए त्रुटि विशेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू दोस्तों देखिए, ये त्रुटि का मतलब गलती क्यों करता है। ठीक है, जैसे कि संख्याओं को समझने में गलती होती है, ठीक है, उसके स्थानीय मानों में गलती होती है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा। ऐसी नैदानिक व उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों देखिए, यहाँ से कुछ आप लोगों के क्वेश्चन पुट अप किए जाने वाले हैं। तो पेडागोगी में इतना सारा कुछ आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, डायनोस्टी एंड ठीक है डेमेडियल और टीचिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो पेपर नंबर फर्स्ट के लिए था। अब पेपर नंबर सेकंड की बात करते हैं। पेपर नंबर सेकंड को उन उम्मीदवारों को लिए है जो 6 से लेकर 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा मैंने बताया कि पेपर नंबर सेकंड के लिए क्या होगा, ये होगा, ये कह रहा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। पहला टॉपिक होगा वहां पर मैथमेटिक्स का आपका प्राकृतिक संख्या है, सभी को पता है नेचुरल नंबर्स होते कैसे हैं, सभी को पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, सभी को पता है जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक इनफाइनाइट तक चलती है, वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या जो पी ओपन क्यू के रूप में होती है। ये मत सोचना कि आप लोगों से पूछा जाए कि परिमेय संख्या बताओ कि इनमें से कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन परिमेय संख्याओं पर गुणा भाग के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल दूं परिमेय संख्या पर, जैसे कि 4/5 है, आप लोगों को ऐड करना है 9/7, तो कैसे ऐड करोगे 9/2 को, तो आप लोग कैसे ऐड करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे क्वेश्चन परिमेय संख्या से आप लोगों से पूछने को मिलेंगे। जैसे कि पूर्णांक है, कोष्टक है, लघुत्तम सामर्थ्य, महत्तम सामर्थ्य। दोस्तों आप लोगों से ये महत्तम यानी एचसीएफ एलसीएम जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछअप किए जाएंगे, यानी ये सेकंड पेपर में आपका आने वाला है। वर्गमूल, घनमूल, सरसमीका दोस्तों ये टॉपिक आपका क्या आने वाला है, सेकंड पेपर के अंदर आने वाला है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बीज गणित अवधारणा, चर संख्या, चर कौन सी होती है, चर कौन सी होती है, चर संख्या की घात कितनी होती है, घात को ये संख्या लिखी हुई है द्विघात है या रेखिक समीकरण है दोस्तों, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। ठीक है, तो भाई बीज गणित में ऐसे टॉपिक आप लोगों से आने वाला है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या लिख रही है 2x + के 5, ये कौन सी समीकरण है, तो आप कहोगे सर रेखिक समीकरण है। अगर इसी संख्या को अगर हम ऐसे लिख देते हैं 2x + का कितना होगा 5 + के 0 = क्या होगा, यहाँ पर 0 लिख दिया, तो यहाँ पर चलो कुछ और लिख लो, आप 6 लिख लो, तो ये कौन सी दीर्घ समीकरण का। तो भाई देखिएगा ऐसे क्वेश्चन, चर संख्या जो x y होती है चर संख्या में आती है, चर कौन सी होगी आपके जो आप लोग मान यानी 1 2 3 जो भी होती है। ठीक है, ऐसे बीज गणितीय व्यंजकों का जोड़ घटाव, यानी देखिएगा मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी जाए, बीज गणितीय का मतलब ये होता है कि संख्या आपको 2x दे दी,
ठीक है। और एक संख्या आपकी क्या 2y, दोनों के ऐड करने की बात की जाए, घटाव की बात की जाए, तो दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से समीकरण दे दी जाएगी, द्विघात समीकरण है, कोई रेखीय समीकरण है, आप लोगों को घटाना है, जोड़ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पुटअप किए जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है सजातीय या विजातीय पद के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब दोस्तों क्या होती है, ये घात कितनी है इस व्यंजक की, तो आपका सर 2 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 और 2 त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, यानी क्वेश्चन बहुत ही देखिए शानदार, यानी बहुत इजी आने वाले हैं। मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाला हूं, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने इस अच्छे से देखिएगा इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब गणित, वाणिज्य गणित में क्या क्या आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। वाणिज्य गणित के अंदर देखिएगा दोस्तों, यानी सेकंड पेपर के लिए आप लोगों को कितना अभ्यास करना पड़ेगा, कितना देखिएगा आपको स्टडीज करनी पड़ेगी, यानी कितने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। देखिए जैसे कि अनुपात से क्वेश्चन आपका उठने वाला है, किससे, रेशो से क्वेश्चन आप लोग उठेगा। रेशो का आप लोग अच्छे जानते हैं, मान लीजिए कोई दो संख्याएं जैसे कि मान लीजिए 3:7 के फॉर्म में लिखी हुई है, तो अनुपात यानी 3:7, इसको हम लिख सकते हैं ना 3/7, ठीक है। अनुपात का मतलब बटे से भी होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैंने आप लोगों को बता भी रखा कि होता है। समानुपात से आप लोगों को देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समानुपात, ठीक है, बहुत ही शानदार होता है समानुपात वाला भी देखिएगा, जहां पर आप लोग देखें डबल चिन्ह लग आ जाता है, वो समानुपात का चिन्ह होता है। ऐसे प्रतिशतता लाभ तथा परसेंटेज लाभ हानि दोनों देखिए रिलेशन रखते हैं एक ही टॉपिक से, क्योंकि परसेंटेज प्रतिशतता की बात करें चाहे लाभ हानि की बात करें दोस्तों, ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। लगभग एक दूसरे में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब साधारण ब्याज होगा दोस्तों, देखिए इसी पर बेस्ड क्या होता है आपका साधारण ब्याज होता है, ऐसी चक्रवर्ती ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपका, ठीक है। ऐसी कर और टैक्स से आप लोगों के क्वेश्चन उठेंगे, बहुत ही शानदार होता है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी देखिएगा, ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसी बैंकिंग वर्तमान मुद्रा होगा, बिल तथा, ठीक है, कैश मेमो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाएंगे। अब हम देखिए दोस्तों आगे भी बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी आप लोगों को कुछ और मिलेगा, जैसे कि देखिएगा सांख्यिकी क्या है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जैसे आंकड़ों का वर्गीकरण, ये भी मैथ का ही चल रहा है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है। और पिक्टोग्राफ होगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। ऐसी माध्य कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि माध्य निकालना सभी को बता रखा है। मीन्स क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ऐसी माध्य का बहुलक क्या होता है दोस्तों, ये आपके जो ना सिर्फ मात्र यहाँ देखिएगा मात्र आपके 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, ये सिर्फ 5 मिनट में आप लोग एक टॉपिक को आराम से सीख सकते हो, आराम से सिर्फ 5 मिनट में टॉपिक को सीख सकते हैं। यानी इतना बड़ा कुछ नहीं है इसमें आपको सीखने की, आप कह लोगे सर इतना बड़ा बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें, दोस्तों देखिएगा ये टॉपिक भी छोटे छोटे हैं, आप लोग इसको 5 मिनट के अंदर हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हो सिर्फ, ठीक है। बारंबारता वाले क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। पाई एफ दंड चार्ट, यानी दोस्तों आपको पाई चार्ट का मतलब होता है दोस्तों इस तरह से दे देगा, क्योंकि ये पूरी क्या होती है पाई की वैल्यू होती है, पाई क्या होता है 180 होता है। ऐसी कोई आंकड़ा दे देगा आपको, मान लीजिए यहाँ पर 4% है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 90% है लोग, और कुछ भी कुछ दे देगा, तो आप लोगों से यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी पाई चार्ट वाले। और दंड चार्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो आप लोगों से इस तरह से दे देगा, और ठीक है वहां पर ऐसी आंकड़ों का अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को देखिए दोस्तों कराने वाला हूँ विद डायग्राम, ठीक है, आप लोगों को समझाकर। ओके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर अब क्या आने वाला दोस्तों, एक देखिए मैथ में से ये भी आने वाला क्षेत्रमति यानी मेंसुरेशन, तो पहले पार्ट में भी आ रही है आपके सेकंड में भी आ रही है। ऐसे यहाँ पर देखिए कार्तीय तल देखिए दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसी आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। ऐसी दंड आरेख दोस्तों यहाँ से आने वाले हैं। ऐसी संभावना, ठीक है, संभावना का मतलब प्रायिकता, यानी प्रायिकता वाला जो टॉपिक है बहुत ही शानदार होता है, मैं आप लोगों को एक बार इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें आने की और जाने की 2 संभावना ही होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और कुल संभावना बस 3 चीजों पर डिपेंड होता है। ऐसी घातांक के बारे में, ठीक है, एक्सपोनेंट, तो इसके बारे में आप लोगों को मैं पूरे विस्तार से पढ़ाने वाला, यानी पेपर नंबर सेकंड में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा इस जो मैंने अभी आपको बताया, यहां पर देखिएगा मेरे पेपर नंबर 2 में बताया कि आप लोग इसको पढ़ोगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और इससे पीछे भी ये देखिए आपका ये रहा, ठीक है, ये पेपर नंबर देखिए सेकंड के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये होगा, ये हो गया और आपका ये हो गया, ओके। अब यहाँ पर मैथ की पेडागोगी ओर आ जाती है, मैथ की पेडागोगी ओर आ जाती है। देखिएगा यहाँ पर गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, यानी टॉपिक से यहाँ से सवाल उठने वाले हैं। ऐसे पाठ्यचर्या का चर्या में गणित का स्थान क्या होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पुट अप किए जाने वाले हैं। ये पेडागोगी क्वेश्चन है, देखिएगा गणित की भाषा कैसी होगी दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों से देखिए क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऐसे सामुदायिक गणित है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। मूल्यांकन होगा, ठीक है। अब चारात्मक शिक्षण होगा, या शिक्षण की समस्या होगी दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के पेडागोगी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी टॉपिक है इसमें देखिएगा, ठीक है।
आई होप भाई इतने ही 4 टॉपिक होंगे आपके। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए जो मैंने आपको जानकारी दी है किसकी, यूपी टेट के उस मैथमेटिक्स सिलेबस की जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, यानी कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं और कहाँ से स्टार्ट करना पढ़ना और कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, हम जब भी कभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते हैं। कहने का मतलब पहले हम संख्यान को सीखते हैं, संख्यान के बारे में उनके बाद में जोड़ घटा गुणा जब भी करते हैं, बचपन में भी हमने ऐसे ही करा था। ठीक है, जब इन चाइल्डहुड जब बचपन में थे तो हम तब भी ऐसे ही किया करते थे। उसके बाद में हमने परिमेय संख्याओं को जाना, फिर परिमेय संख्याओं को भिन्नों के साथ क्या करा हमने, देखिएगा परिमेय संख्या भिन्न तो होती हैं यानी फ्रैक्शन के रूप में होती हैं, उनको जोड़ना सीखा, उनको घटाना सीखा, उनको मल्टीप्लिकेशन करना सीखा। तो दोस्तों ऐसे ही हम धीरे धीरे चलेंगे। उसके बाद में फिर हम परसेंटेज करेंगे, यानी उन संख्याओं के ऊपर देखिएगा कैसे परसेंटेज निकाली जाती है, उन पे फिर हम देखिएगा लाभ हानि करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, आपका साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हम मेंसुरेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो मेंसुरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर हम आकृतियों को जानेंगे, आकृति को जानने के बाद उन पर गणना करेंगे, गणना करने के बाद हम ज्योमेट्री पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम बीजगणित की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम अलजेब्रिक वहां पर पढ़ाएंगे चर राशि क्या होती है, अचर क्या होती है, उन पर देखिएगा समीकरण कैसी होती है, रेखी क्या होती है, आपकी द्विघात समीकरण क्या होती है। यानी ऐसे करके हम इसको धीरे 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 कहने का मतलब ये सीक्वेंस तरीके से हम चलते बढ़ेंगे और आपको हर एक टॉपिक को सिखाते चलेंगे। ठीक है, और जो आप लोगों से देखिएगा जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग उसको विशेष तौर से आप लोग एक नोट्स में आप लोग बना के लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आने वाले समय में देखिए आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों मैंने जितना भी आप लोगों को बताया है इस लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप ऐप फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्क पर अधिक से अधिक शेयर करें उन, ठीक है, और उनको भी अच्छा रोजगार पाने में उन मदद मिलेगी। यानी जो भी व्यक्ति हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपकी सहेली हैं, जो भी हैं दोस्तों, ये आपके चाचा ताऊ में यानी जिनके बच्चे हैं जो आप देखिएगा वो भी टीचर बनना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों उनको भी आप लोग लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा आपको जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करके प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को पहुंच जाएगा और आप लोग प्रत्येक क्लास को देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्या सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने एक 3 लाइन लिखी है, बस 3 लाइन ही है ये, ज्यादा नहीं है। समझो, जो विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी अथवा सहपाठी के टॉप करने पर यह सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लोगों के लिए, जो विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी अथवा सहपाठी के टॉप करने पर यह सोचते हैं कि उन्होंने यह सफलता रातों रात हासिल की है या फिर उसने अच्छी किस्मत होने की वजह से उसने यह मुकाम हासिल किया है। उसकी किस्मत अच्छी है कि वो टीचर बन गया, उसकी किस्मत अच्छी है कि वो पायलट बन गया, उसकी किस्मत अच्छी है कि वो डॉक्टर बन गया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके कर्मों के, आपके प्रयासों का, ये आपका देखिएगा आप जितना अधिक से अधिक प्रयास करते हैं दोस्तों आपकी मेहनत का फल होता है। ठीक है, देखिए उनका यह सोचना सरासर क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि सफलता किसी को भी एक झटके में नहीं मिलती है, निरंतर प्रयास करना होता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन जरूर सफलता मिलती है। आप लोग भी देखिए निरंतर प्रयास करोगे तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग ये सोच के घबरा जाते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं इसको कैसे करूं, क्लास को छोड़ के भाग जाते हैं, उस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं, उस टॉपिक को समझते नहीं है। दोस्तों देखिएगा ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम कोई टॉपिक समझ नहीं आया, लेकिन आप लोग देखिए अगर उसको प्रयास करेंगे, ठीक है, डेली डेली प्रयास करेंगे दोस्तों, आप लोग क्या होगा, सीख जाएंगे। जैसे कि मैं कंपैरिजन करूं ना एक चीज से, देखिएगा आप लोग की छोटी सी बात बताऊंगा, देखिएगा अभी सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है, उन्होंने कोई एम बनाया है और वो वहां पर पहुंचना चाहते हैं कि भाई मुझे ये तो करना ही है। अगर मैं अपने बात आई वांट टू बी अ इंजीनियर, अगर मुझे इंजीनियर ही बनना है, मेरा एक एम है कि मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो दोस्तों मैं उस चीज के पीछे दौड़ लगा दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो, आई कैन डू इट, यानी मैं इसको कर सकता हूं और मैं करूंगा भी दोस्तों, मैं करूंगा भी। ठीक है, इस तरह से आप लोग अगर निश्चय बनाओगे तभी आप लोग सफलता करोगे और वे अपने लक्ष्य को प्राप्ति ईमानदार होते हैं, यानी पूर्ण निष्ठा के साथ वो देखिएगा उस लक्ष्य के पीछे दौड़ लगा लेते हैं ईमानदारी के साथ। ठीक है, ओके, और निरंतर दोस्तों देखिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चा दृढ़ संकल्प लेते हैं और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। हो सकता है देखिएगा जब एक बार होता है, मैं कंपेरिजन करता हूँ, आप कहते हैं कि वो सब हम पे कुछ नहीं आता है, कभी कभी कुछ व्यक्ति कह देते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, सर हम तो हमारी ये समझ में नहीं आता, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता। कुछ लोगों के प्रयास होते हैं ऐसे कि देखिएगा वो करते हैं लेकिन वो प्रयास विफल हो जाते हैं। एक बात बताओ,
एक तो लड़का ये जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है जो सिर्फ हिंदी बोलता है, एक लड़का वो है जो ब्रिटेन के अंदर पैदा हुआ है वो इंग्लिश बोलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने क्या देखा, उसने अपनी तरफ चारों तरफ माहौल देखा कि सब लोग हिंदी बोलते हैं। जब ब्रिटेन के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ उसने देखा तो चारों तरफ इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप हिंदी वाला बच्चा बार बार देखिएगा, बार बार आप लोग बच्चे को क्या सिखाते हो, बेटा बोलो कि तुम्हारे पापा हैं, पापा को बुलाओ, पापा आ जाओ। तो आप लोग ऐसे बुलाते हो ना, कहते हो बच्चे से, वो एक बार में नहीं सीखता है, उसको बार बार बताना पड़ता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है, बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनको बुलाओ, इनको पापा कह के कहो। तो दोस्तों कितनी बार कहा आपने, काफी बार आप लोग कहते हैं, भूल जाते हो आप लोग ये चीज। आपके रियल देखिएगा, आपके जीवन चक्र के अंदर, आपके जीवन दिनचर्या के अंदर ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब पापा कहना स्टार्ट करता है या मम्मी कहना स्टार्ट करता है, भाई कहना स्टार्ट करता है, फिर वहां की लोकल लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, जो जहां पर बच्चा पैदा होता है उसी के आधार पर वो क्या बोलना स्टार्ट करता है। अब जो बच्चा ब्रिटेन के अंदर पैदा हुआ उस बच्चे को क्या सिखाया जाता है, बेटा ये तुम्हारे पोप हैं या मोम है, मोम नहीं कहते वहां पर, पोप हैं या डैड हैं या फिर आपके क्या है मदर हैं। तो वहां पर दोस्तों आप लोग ऐसा सिखाया जाता है। तो बच्चे को जब जैसी चीज में डालोगे, जैसे जैसे किसी चीज को सिखाया जाएगा तो वो एक बार में वो भी नहीं सीखता है कि भाई पैदा होते कहने लगा डैड कम हेयर, नहीं, उसको भी निरंतर प्रयास कराया गया है, बेटा ये तुम्हारे डैड हैं, इनको आप लोग बुलाओ, डैड कम है, पापा देखो आओ। तो भाई देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप लोग जब किसी चीज को प्रयास करोगे, आप लोग बताओगे, भाई देखिए आपको भी एक टीचर क्या करता है, आप लोगों को निरंतर प्रयास कराता रहता है कि भाई इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो। तो जब आप लोग की चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, तो दोस्तों जरूर आप लोग सफलता मिल जाएगी। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो दोस्तों देखिएगा वो आपकी हानि हो जाएगी, क्योंकि जीवन आपको एक बार ही मिला है, जीवन आपको एक बार ही मिला है, इस जीवन का सदुपयोग करो। तुम्हारे मन के अंदर भी कोई ना कोई क्यूरियोसिटी होगी, तुम्हारे मन के अंदर भी कुछ ड्रीम्स होंगे, जो आपके सपने होंगे कि मुझे भी ये चीज बनना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दोस्तों क्यों ना इस जीवन के अंदर उन सपनों को साकार कर लिया जाए। साकार जब होंगे, जब आप लोग मेहनत करोगे, जब आपके पास नौकरी हो जाएगी दोस्तों, तो आप हर खुशी को, हर उस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करोगे जिसको आपने अभी तक एंजॉय नहीं करा है। तो मेरा तो इतना ही कहना था। आप दोस्तों देखिएगा, दृढ़ संकल्प लेकर आज से स्टडी को तैयारी कर दें कि आप लोगों को ये करना ही है। ठीक है, तभी आप लोग कर सकते हो। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक और शेयर करते रहें अपने चैनल को। और आप लोग भी चाहते हैं मेरे से पढ़ना और मेरे साथ जुड़ना, तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में रखिए बेल आइकन पे ऑल पर प्रेस करा के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास की लुत्फ आप लोग ले सकते हैं, सेपरेट टीचर टू सेपरेट सब्जेक्ट। आई थैंक यू मित्रों।